हेलो आयरन स्टूडेंट्स, मैं अनुमान लोधा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का 13वां क्वेश्चन। तो इससे पहले अपन ने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए है और जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। आज अपन पढ़ने वाले हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो 13वां क्वेश्चन क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपन को देखना है, इसमें एक तो लाइट हाउस की ऊंचाई दी हुई है और जहाजों के जो वो लाइट हाउस की ऊंचाई से जहाजों के अवनमन कोण दिए गए हैं। तो देखो एक बार मैं डायग्राम से इसे तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो देखो लाइट हाउस समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये समुद्र तल है, जैसे ये समुद्र तल, इससे 75 मीटर ऊंची, कितनी 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से कोई प्रेक्षक देख रहा है। अवनमन कोण का मतलब होता है कि शिखर से नीचे की ओर देखना। जैसे मैं देख रहा हूं तो नीचे की ओर देखूंगा तो ये अवनमन, ऊपर देख रहा हूं तो उन्नयन कोण होता है, ठीक है। तो अवनमन कोण दे रखा अपन को, तो यहां से दे रखा है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण, यानी कि एक तो अवनमन कोण 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री, एक जहाज तो ये है और एक जहाज है जो 45 डिग्री पे, ये एक जहाज है 45 डिग्री, इसका अनुमान कोण कितना है 45 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी और डी, ए बी सी डी है ना। अपन को डी सी की दूरी बतानी है, दो जहाजों के बीच की दूरी तो बतानी है। तो जहाज डी और जहाज सी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो पहले तो त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे और ये वाली दूरी निकाल लेंगे। फिर बड़े वाले त्रिभुज में टेन 30 वाला लगाएंगे, टोटल दूरी निकाल लेंगे। तो इसमें बड़े वाले में लगाएंगे ना तो क्या आएगा, ये और ये दूरी आएगी। तो एक बार 45 वाले पे लगा लेंगे और फिर 30 वाले कोण पे लगा लेंगे अपन। तो माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मान ली। तो यहां से यहां की दूरी मैंने कितनी मान ली, x मान ली। अब देखो आगे, तो अब आगे क्या करना है, x दूरी मानने पर पहले उस तरफ वाला त्रिभुज लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे अपन। तो दोनों त्रिभुजों में लगाते हैं त्रिकोणमिति। तो पहले त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं अपन। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में थीटा क्या है 45 डिग्री, ठीक है। और ए बी यानी कि लंब, ये थीटा है तो थीटा के सामने ये लंब भी होता है, ये आधार है, ठीक है। तो थीटा यानी कि लंब, थीटा के सामने लंब हो गया। लंब क्या आपने ए बी बराबर कितना दिया है 75, और अपन को बीसी निकालना है। क्या निकालना है, बीसी निकालना है। तो बीसी के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटेवा आधार। तो लंब क्या है ए बी बोले तो 75, या लंब बटेवा आधार लिख दो एक बार, ए बी बटेवा बीसी। थीटा का मान क्या है यहाँ पे टेन 45 बराबर ए बी कितना है 75, बीसी अपन को याद करना ही है, ठीक है। अब इसके बाद देखो वज्र गुणा किया यहाँ पे, पहले तो टेन 45 का मान रखो। तो टेन 45 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान होता है 1, 75 बटेवा बीसी, वज्र गुणा किया तो बीसी बराबर कितना आ गया 75, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी डी में
त्रिभुज एबीडी में जब ये वाली भुजा देखेंगे अपन, ये तो कितनी आई अपने पास 75, तो डी बी कितनी आएगी, डी से बी की दूरी कितनी आएगी, एक्स तो यहाँ से यहाँ तक की 75 ही है, तो यानी कि एक्स प्लस 75, ठीक है, टोटल दूरी एक्स प्लस 75। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में प्रमेय लगाओ, सॉरी वो त्रिकोणमिति, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्योंकि लंब और आधार, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार में संबंध बताने वाला फॉर्मूला टेन थीटा ही होता है, ठीक है। तो टेन थीटा वाला कोट थीटा भी लगा सकते हो तुम, लेकिन हमेशा काम में यही आता है इसलिए, और इसकी थोड़ी कैलकुलेशन भी सही पड़ती है अपनी, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। अब देखो थीटा बड़े वाले त्रिभुज में कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर लंब कितना है 75, आधार, आधार यही तो है x प्लस 75, तो आधार का मान यहाँ पे रख दिया x प्लस 75। टेन 30 का मान 1 बटेवा वर्गमूल 3 बराबर 75 बटेवा x प्लस 75, दोनों में वज्र गुणा किया तो x प्लस 75 बराबर ये हो गया 75 वर्गमूल 3। इसको उधर भेजा, इधर प्लस का उधर जाते माइनस का, तो x बराबर क्या आ गया 75 वर्गमूल 3 माइनस 75, दोनों में से 75 कॉमन आ रही, तो 75 कॉमन लिया तो क्या बच गया, अंदर क्या बच गया वर्गमूल 3 माइनस 1। तो जब अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो शुरू में क्या माना था, माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या मानी, x मानी थी, x का मान अपने पास आ गया, तो x का मान क्या है यही है, ठीक है। तो अपन फाइनल आंसर लिख देंगे यहाँ पे, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है 75 इंटू वर्गमूल 3 प्लस माइनस 1, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस मैं रिवीजन करा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, उसके शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री। अवनमन कोण का मतलब ये ऐसा हुआ, एक बात ध्यान देना यहाँ पे, इसका जो क्षैतिज होगा ये वाला होगा, अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा, इसका जैसे 30 डिग्री बना तो ये 30 डिग्री, तो ये बना जेड, यहाँ पे देखो जेड बना, जेड का मतलब ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण भी 30 डिग्री होगा, कारण एकांतर कोण। ये मैंने फर्स्ट में नहीं समझाया, एक बार सही देखो, हो जाती मिस्टेक भी, ठीक है। और देखो फिर ये दूसरा जो अब इसमें ये जो बड़ा वाला बन रहा है, ये अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है, तो बताओ ये बड़ा वाला कोण जो अपना बड़ा वाला त्रिभुज जेड बना, यानी कि ये भी एकांतर कोण हुआ, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अवनमन कोण का मतलब ये होता है, ओके। तो यहाँ पे 30 और 45 मान दे दिए, और ये डायग्राम समझ में आ गया होगा तुम्हें। इसको समझने के बाद टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है और जोड़ बाई के बाद में तो कोई इतना कठिन नहीं है। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट ट्री। तो अब लेते हैं इसका 14वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, ओके। तो अब लेते हैं 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ और फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्षैतिज देखती है। किसी भी क्षण, यानी किसी भी टाइम देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कोई भी समय होगा, दोपहर का कोई सा भी समय है, उसमें वो लड़की जो गुब्बारे को देख रही है वो 60 डिग्री पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन वाला जैसा का जैसा क्वेश्चन है, केवल इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है, क्वेश्चन को समझना चाहिए, केवल क्वेश्चन वो का वही है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को समझने के प्रयास करेंगे। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, यहाँ पे इस लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। यहाँ पे कोई गुब्बारा उड़ रहा है, ये जो गुब्बारा है भूमि तल से
88.2 मीटर ऊंचा है। कितना? 88.2 मीटर। तो जब ये लड़की, अब देखो यहां से देख रही है तो इसका क्षैतिज, देखो मैंने जब शुरू में लिखवाया था कि क्षैतिज का मतलब क्या होता है, जिस रेखा के सापेक्ष अपन देखते हैं ना उस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो इसकी क्षैतिज कौन सी होगी? ये वाली होगी, यहां से देख रही, ठीक है। अब ये यहां से देख रही थी जब, तब गुब्बारे के साथ इसके 60 डिग्री का कोण था, उन्नयन कोण। अब इसके बाद कुछ समय बाद गुब्बारा यहां से उड़ के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने पर इसकी जो आंख से जो गुब्बारे का उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? कट कर ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 30 डिग्री। तो ये भी गुब्बारे की ऊंचाई समान है, यहाँ पे भी 88.2 मीटर ही है। तो ये तो यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी है 88.2, तो ठीक है। अब ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर। देखो यहां तक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, जो अब तक अपन ने लिखा ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब अपने दिमाग से क्या काम करना उसको अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 1.2 मीटर है ऊंची है, तो ये भी कितनी होगी? 1.2 मीटर। अब यहां से एक बार इसको नाम दे देता हूं मैं पूरा का, A B C D और E और F, और इसको भी G नाम दे दो। वैसे इसकी D वाले की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी दे दो। तो अब देखो, तो AC 88.2 मीटर है, जिसमें से 1.2 मीटर कम कर दिया तो कितना रह गया? 87 मीटर। यानी कि AB बराबर कितना रह गया? 87 मीटर, ठीक है। तो ये AB 87 मीटर है, BGH, इसको भी H नाम दे दो। तो ये भी 87 मीटर ही होगा, यहां से GH कितना होगा? 87 मीटर, ठीक है। अब अपन को बतानी है यहां से यहाँ की, यानी गुब्बारा यहां से यहां तक, तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की? ये से यहां तक आया, तो ये और ये दूरी तो बराबर ही होगी, यानी कि GB अपन को ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? GB अपन को ज्ञात करना। तो त्रिभुज ले लेते बड़ा वाला पहले, ये वाला। इसमें इस दूरी को x भी मान सकते हो तुम, नहीं भी मान दो तो अभी टोटल दूरी में से इस दूरी को घटा देना। तो एक बार मान भी लेते हैं, माना कि GB बराबर, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय दूरी क्या है? GB, और इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। और FG को मैं मान लेता हूं, FG बराबर मान लेता मैं y। यानी कहने का मतलब ये तो हो गई यहाँ से यहाँ की दूरी, तो x, और यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई y। ओके, तो पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं 60 डिग्री वाला। तो त्रिभुज HGF में, HGF में ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो उसमें थीटा कितना? 60 डिग्री। और अपने पास आधार कितना है? y। ये थीटा है इधर वाला, तो ये वाला लंब होगा, ये थीटा है तो ये वाला लंब होगा। और लंब कितना है? 87, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, लंब बटेवा आधार। तो टेन थीटा का मान है अपने पास 60, और लंब कितना है? 87 बटेवा आधार है y। तो और आगे बढ़ते हैं, टेन से 8 का मान वर्गमूल 3 बराबर 87 बटेवा y, वज्र गुणा किया तो वर्गमूल 3 y बराबर 87। तो वर्गमूल 3 इधर गुणा में उधर जाते भाग में, तो y बराबर आ गया 87 बटेवा वर्गमूल 3। तो y का मान तो अपन ने निकाल लिया। अब त्रिभुज ABF की सहायता से अपन ये टोटल दूरी निकालेंगे। कौन सी?
यहां से यहां की दूरी। तो त्रिभुज ए बी एफ में, त्रिभुज ए बी एफ में, इसमें थीटा बराबर कितना 30 और लंब तो 87 यही है, लंब 87 और आधार, आधार देखो अब इसमें आधार, अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं तुम कि इसको आधार मान लेते हो, ना कि आधार ये नहीं है। अब त्रिभुज पूरा ये वाला बड़ा है तो ये दोनों होगी आधार, यानी कि क्या होगा आधार इसका बी एफ, बी एफ बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स का और वाई का मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन। तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, थीटा कितना 30 तो टेन 30, लंब कितना है 87 और आधार है एक्स प्लस वाई। टेन 30 का मान 1/, वर्गमूल 3, 87/, एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे देखो वज्र गुणा करा दो पहले, तो एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 87 वर्गमूल 3, 87 वर्गमूल 3। अब यहाँ पे देखो वाई का मान, अपन को तो एक्स का ही तो चाहिए, किसका चाहिए एक्स की दूरी तो चाहिए अपन को, तो यहाँ से वाई का मान इसमें रख दो, तो वाई का मान क्या है 87/, वर्गमूल 3, तो एक्स प्लस 87/, वर्गमूल 3 बराबर 87 माइनस 87 वर्गमूल 3, ये इधर प्लस का उधर जाते माइनस का, तो एक्स बराबर क्या आ गया 87 वर्गमूल 3 माइनस 87/, वर्गमूल 3, दोनों में से 87 कॉमन आ रहे हैं तो ले लो, तो एक्स बराबर आ गया अपने पास 87, अंदर बच गया वर्गमूल 3 माइनस 1/, वर्गमूल 3। अब इनको लघुत्तम लेके हल करो, तो लघुत्तम लिया, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा तो दोनों का लघुत्तम क्या आएगा यहाँ पे x बराबर 87 वर्गमूल 3 लघुत्तम आ गया। ठीक है, तो वर्गमूल 3 लघुत्तम है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो वर्गमूल 3 में 1 का भाग दिया, वर्गमूल 3 बार गया, वर्गमूल 3 को 3 से गुणा किया तो 3, और यहाँ पे देखो ऊपर वर्गमूल 3 में 1 बार दिया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। ठीक है, तो x बराबर 87 इंटू अपने पास क्या बच गया 2, तो ये हो गया 2/, वर्गमूल 3। अब इस वर्गमूल 3 को भी हटाने के लिए वर्गमूल 3 से ऊपर और नीचे गुणा करवा दो, तो x बराबर 87 इंटू 2/, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3/, वर्गमूल 3। तो ऊपर तो देखो x बराबर 87 इंटू 2 इंटू वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 3, अब ये 3 इससे कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 बच गए, 3 नाम 27। अब 29 को 2 से गुणा कर लो, तो x बराबर कितना आ गया 9 दूनी 18, हासिल का 1, 2 दूनी 4, 1 5, 58 वर्गमूल 3, 58 वर्गमूल 3। तो अपन फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः दोनों गुब्बारों के बीच या गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 वर्गमूल 3 मीटर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं क्वेश्चन वापस रिवाइज करा देता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.2 मीटर ऊंची लड़की है, वो लड़की एक गुब्बारे को देख रही है। जब वो फर्स्ट टाइम गुब्बारे को देखा उसने 60 डिग्री था, कुछ समय बाद उसने वापस गुब्बारे को देखा तो उसका जो उन्नयन कोण था 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया। अपन को बताने कि ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय की, तो कितनी दूरी तय करने का मतलब ये और ये दूरी बराबर होगी, तो ये दूरी निकाल ली अपन ने।
ठीक है, इसको x माना और x का मान यहाँ पे 58 वर्गमूल 3 मीटर आ चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन लेते हैं। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पढ़ के बता देता हूं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना। अब देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि ये दूरी सूत्र वाले है, मतलब क्वेश्चन दूरी ये कहाँ, मतलब चाल समय है ये कहाँ पे आ गए। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा देखो क्वेश्चन वो का हुआ है, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। तो पर्सन एक बात समझते हैं कि पर्सन ने क्या कह रखा है, उसका एक डायग्राम की सहायता से। पर्सन तुम्हारे सामने है। पर्सन बोल रहा है कि एक मीनार है, यहाँ पे एक कार चल रही है, ये कार है एक समान चाल से इधर जा रही है, ठीक है, एक समान चाल से इधर जा रही है। तो जब एक प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है इसको, तो प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है तो इसका जो 37 होगा कौन सा होगा, ये वाला ही होगा। तो यहाँ से देख रहा है तो इसका ये अवनमन कोण बनेगा। तो ये जो कार पहले इसको 30 डिग्री पे देख रहा था, तो 30 डिग्री पे देख रहा था, ये बना अपना जेड, तो जेड बना, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री एकांतर कोण, ठीक है। अब वो क्या है कि कुछ समय बाद कुछ समय नहीं 6 सेकंड 6 सेकंड दे रखा है। तो 6 सेकंड बाद कहाँ पे आ गई वो, 6 सेकंड बाद यहाँ पे आ गई, और कोण कितना हो गया 60 डिग्री। यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा 6 सेकंड। ये समय है, दूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां से यहाँ की दूरी को समझेंगे तो पर्सन का लैंग्वेज समझ में आया। देखो एक बार वापिस पर्सन को समझ लो। पर्सन ऐसा बोल रहा है कि एक मीनार है, माना कि h मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है। इसमें मीनार की ऊंचाई भी नहीं दी हुई है। अब मीनार के शिखर से एक प्रेक्षक या आदमी देख रहा है इस कार को। यहाँ पे ये कार है, ये कार को देख रहा है, तो इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ये जेड बना, तो ये 30 हो गया, ठीक है। और फिर वो कार यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई, तो इसका जो अवनमन कोण है ये 60 डिग्री हो गया, ये बड़ा वाला जेड बना, तो ये जेड बन गया, ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यहाँ से यहाँ तक कार को आने में 6 सेकंड लगे। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे डायग्राम को यहाँ पे साइड में बना देता हूँ। तो ये चित्र में यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री। एक बार त्रिभुज को नाम दे देते A B C D। डी से सी बिंदु तक आने में कार को समय लगा कितना 6 सेकंड 6 सेकंड, है ना। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इधर तो अपन पर्सन सॉल्व करेंगे, ये तो समझाने के लिए मैंने बनाया, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई अपन मान लेते हैं x। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मान ली, यानी कि ये मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई h हो गई। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, कैसे पता चलेगा, तो इसमें दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र लगाने के लिए अपने पास समय तो है सेकंड में, और दूरी सूत्र कौन सा होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, है ना। तो अपने सूत्र तो ये पड़ा है चाल बराबर दूरी बटेवा समय, ये सूत्र पड़ा अपन, ठीक है। तो अपने पास चाल, दूरी और समय, तो दूरी अपन निकालने के लिए चाल को मानना पड़ेगा। तो माना कि कार की चाल बराबर x किलोमीटर, मीटर में है, दूरी किस में है मीटर में, समय सेकंड में है तो मीटर में माननी पड़ेगी। x मीटर पर सेकंड है, x मीटर पर सेकंड है। अपने पास कार की चाल आ गई, समय है अपने पास, तो दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो यहां से यहां कार की चाल तो समान है, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड लगा, 1 सेकंड में x किलोमीटर जा रही है, एक कार 1 सेकंड में x किलोमीटर जा रही है, तो 6 सेकंड में कितना जाएगी 6x। तो दूरी कितनी होगी डीसी की, तो दूरी
डीसी की निकाल रहा हूं मैं, तो डीसी बराबर कितना हो जाएगा, चाल तो कितनी है x इंटू समय 6, तो डीसी बराबर हो गया 6x। डीसी की दूरी कितनी आ गई 6x, यहां से यहाँ की दूरी 6x हो गई, ये डीसी 6x होगी। अब देखो इसको यहां से यहां तक 6x हो गई, इसको अपन y मान लेते, बीसी को क्या मान लेते हैं अपन y, तो यहां से डीबी की दूरी कितनी हो गई टोटल 6x प्लस वाई, 6x प्लस वाई। अब दोनों त्रिभुजों में अपन त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, तो पहले उस वाले त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में तो त्रिकोणमिति उसमें थीटा 60 डिग्री है, लंब एच है और आधार क्या है वाई है, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार, थीटा का मान क्या है 60, तो टेन 60 बराबर लंब है अपना एच और आधार है वाई। ठीक है, तो यहां पे वज्र गुणा किया तो टेन से 8 का मान वर्गमूल 3 एच बटेवा वाई, और ये हो गया वर्गमूल 3 वाई बराबर एच। अब ये कहीं पे काम आएगा तो इसको भी काम मिलेंगे। अब भी बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा वाला लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार। ठीक है, थीटा इसमें कितना है बड़े वाले त्रिभुज में 30 डिग्री, लंब कितना है वही है एच। ठीक है, अभी तुम्हें इस बीच वाली लाइन से कोई भी मतलब नहीं है। अब इसके बाद देखो टेन 30 और आधार कितना है इसका, अब आधार गलती क्या करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज लिया 6x आधार लिख दे, 6x नहीं है भाई, कितना है टोटल दूरी आएगी डीबी की, तो 6x प्लस वाई, दूरी कितनी होगी 6x प्लस वाई। यहां पे वज्र गुणा किया तो ये हो गया वर्गमूल टेन 30 का मान 1/, वर्गमूल 3 बराबर h बटेवा 6x प्लस वाई, वज्र गुणा किया तो 6x प्लस वाई बराबर वर्गमूल 3h। तो यहां से देखो h का मान क्या है, h बराबर है वर्गमूल 3y, तो h का मान यहां पे रख देते हैं, तो 6x प्लस वाई बराबर h का मान है अपने पास वर्गमूल 3, h बराबर है वर्गमूल 3y, तो ये इंटू वर्गमूल 3y, 6x प्लस वाई, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 3y। ठीक है, ये y इधर प्लस का उधर जाते माइनस का, तो 6x बराबर 3y माइनस वाई, तो 6x बराबर कितना हो गया 3 में से तो 2y। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर नहीं y बराबर लिया हो तुम, तो y बराबर कितना आएगा 6x बटेवा 2 बराबर y, तो y बराबर कितना आ गया, इसमें 2 का भाग दिया तो 3x, कितना आ गया, तो y का मान कितना है 3x, यानी कि यहां से BC की दूरी कितनी आ गई, BC को ही तो y माना अपन ने, तो BC बराबर आ गया अपने पास 3x, BC बराबर कितना आ गया 3x। अब ये 3x क्या आई दूरी आई, 3x क्या आई दूरी आई, वापिस वही सूत्र लगाओ, दूरी बराबर अपन को क्या चाहिए समय, तो पूछ रहा यहां से यहां तक पहुंचने में समय, तो समय बराबर, तो सूत्र अपना क्या है चाल बराबर होता है दूरी बटेवा समय के, तो अपन को समय चाहिए, क्या चाहिए, तो समय को इधर लिया चाल को नीचे भेज दो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं मैं, समय बराबर हो जाएगा, ये तो काम में आएगा, समय बराबर अपना होगा दूरी बटेवा चाल, समय बराबर दूरी बटेवा चाल, तो समय बराबर दूरी कितनी आई अपने पास यहां से यहां तक की 3x बटेवा
चाल कितनी मानी अपन ने, शुरू में फर्स्ट में माना था, माना कि कार की चाल x मीटर पर सेकंड है, तो बटेवा x, तो x से x कैंसिल, समय कितना आ गया, समय आ गया अपने पास 3 सेकंड, तो 3 सेकंड आ गए। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हो अब तुम, अतः कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूं, अतः, तो फाइनल आंसर हो गया अपने पास, अतः कार को मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है, इसको समझना है और परीक्षा की दृष्टि से ये मोस्ट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ ताकि कोई स्टेप छूट गई होगी तो तुम्हें ध्यान में आ जाएगी। देखो, एक मीनार h मीटर, माना कि h मीटर की ऊंचाई मीनार है, और इस मीनार के शिखर से कोई प्रेक्षक एक कार को देख रहा है, तो कुछ पहले तो वो देख रहा है उस कार को 30 डिग्री पे, कुछ समय बाद कार चल के यहाँ पे आ गई तो वो उसको 60 डिग्री पे देखा, और कार समान चाल से चल रही है, तो कार यहाँ से यहाँ तक आने पे 6 सेकंड का समय लिया कार ने। तो कार की चाल अपन ने x मानी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 6x। जब 1 सेकंड में x मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है 1 सेकंड में, तो 6 सेकंड में 6x चलेगी, सीधी बात है। ठीक है, दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगाई के अपन ने यहाँ से DC की दूरी निकाली, फिर tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाई के ये पूरी प्रोसेस की है अपन ने। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, तो अब लेते हैं इसका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं इसको और इसको भी सोल्व करते हैं। आज की प्रश्नावली का मतलब 90वीं प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, 16वां क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है एक बार। तो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण का मतलब क्या है, समझ में आया? पूरक कोण अपन ने पढ़ा था पहले, जब 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने, उससे कहते हैं अपन पूरक कोण। तो पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसे कहते हैं पूरक कोण। तो देखते हैं, तो जैसे अभी इसने प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यह सिद्ध करना अपन। तो माना कि जैसे एक ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दो बिंदुओं से, एक जगह पे तो कितना है, एक जगह पे तो है अपने पास पूरक कोण है, सॉरी इसमें दे रखा है कि दोनों के पूरक कोण है ये दो बिंदु। तो इसको नाम दे देता हूं ABCD, ABCD है ना, पूरे कोण है। और इसने कह रखा है कि एक बिंदु तो मीनार से कितने मीटर दूरी पे है, 4 मीटर दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ की BD की दूरी है 9 मीटर। ठीक है, अब त्रिभुज के जो इसके जो उन्नयन कोण है एक दूसरे के पूरक कोण का मतलब जैसे माना कि ये थीटा है, तो ये थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री, यानी कि अभी इनको और इसको जोड़ो देख 90 नहीं आता क्या, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 फाइनल बच जाएगा। तो ये समझ में आया पूरक कोण का मतलब। अब अपन को बताना है कि इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये अपन ने सिद्ध करना है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई h है, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। तो मीनार की ऊंचाई h मान ली अपन ने। अब क्या करना है अपन को, दोनों त्रिभुजों में tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला पहले अपन इसमें लगा लेते हैं, मीनार की ऊंचाई ये अपन ने h मान ली, ठीक है। तो पहले लगा लेते हैं अपन इस वाले त्रिभुज में ABC में। तो त्रिभुज ABC में इसमें लगाया मैंने tan थीटा कितना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार। अब इसमें थीटा बराबर क्या है, 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा की जगह पे क्या रखेंगे अपन, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है इसमें h है और आधार है 4। ठीक है, तो
ये हो गया टेन 90 माइनस थीटा। अपन ने जो 8.2 प्रश्नावली पढ़ी है, 3 प्रश्नावली में, उसमें टेन थीटा बराबर क्या था, कोट टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर एच बटेवा 4 आ गया। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, अभी काम में आएगी। तो अब देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में देखो, इसमें टेन थीटा वाला फॉर्मूला है, इसमें भी। तो टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। तो लंब तो कितना है उसमें, एच बटेवा आधार कितना है 9, एच बटेवा 9 गया, एच बटेवा 9। अब इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब समीकरण 1 और 2 को गुणा करवा दो। अब गुणा क्यों करवा रहे हैं, देखो टेन थीटा और कोट थीटा जब आपस में गुणा होंगे तो अपने गुणा में होने पर टेन थीटा से कोट थीटा कैंसिल हो जाएगा। कैसे देखते हैं, तो समीकरण 1 इंटू 2, समीकरण 1 को 2 से गुणा कराया तो यहाँ पे कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर, तो जब LHS गुणा होता है RHS भी गुणा होगा, तो H बटेवा 4 इंटू एच बटेवा 9। तो इधर देखो कोट थीटा का मतलब होता है 1 बटेवा टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर, H को H से गुणा किया तो H स्क्वायर और 9 चौका 36। तो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 1, तो 1 बराबर H स्क्वायर बटेवा 36 आ गया। जो वज्र गुणा किया तो ये 36 इधर आया, तो 36 बराबर H स्क्वायर, स्क्वायर इधर आते ही वर्गमूल, तो H बराबर वर्गमूल 36, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो H बराबर कितना हो गया 6। तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास 6 मीटर। तो अपन फाइनल लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, अतः, और ये अपन ने क्या किया सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम, या हेंस प्रूफ सीधा लिख दो, हेंस प्रूफ। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों आज तक का जो ये पूरी प्रश्नावली है अपने कंप्लीट हो चुकी है, ये इसका लास्ट वीडियो है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली वृत्त वाली। ओके, तो थैंक यू आज के वीडियो में बने रहने के लिए।